बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। यह बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी। आज कांग्रेस जो है राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। ईडी दफ्तर के आगे धरना प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। ये बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रही। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन होना है। आज विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर ये धरना प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी का होगा। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। ईडी दफ्तरों के आगे धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी आज करने वाली है। सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल हुई है उसी के विरोध में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है, नेता जो हैं, आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी के एक्शन को लेकर विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं। तो आज कई जगहों पर यह प्रदर्शन होना है। प्रदर्शन क्यों हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट के खिलाफ विरोध जताते हुए आज तमाम कांग्रेसी जो है नजर आएंगे और ये विरोध प्रदर्शन जो है खासकर ईडी दफ्तर के बाहर किया जाएगा। अपना विरोध जताते हुए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज नजर आएंगे। तो लगातार कांग्रेस के तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। बात करें तो देखिए अभी हाल ही में कल ही रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने कई सवालों पर जवाब भी मांगा है, सवाल जवाब भी किया गया है। आज भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी सोनिया गांधी को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके भी विरोध में लगातार आज कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। खासकर चुनाव से पहले ये बीजेपी सरकार की साजिश होती है कि कांग्रेस को फंसाया जाए। ईडी का गलत इस्तेमाल जो है वो बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी कर रही है। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि प्रदर्शन करते हुए और क्या कुछ कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। लेकिन पूरा मामला जो है आपको बता दें, जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो आज कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी और यह प्रदर्शन जो है ईडी दफ्तरों के बाहर होगा। ईडी को लेकर लगातार प्रदर्शन आज कांग्रेस की पार्टी करेगी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईडी जो है गलत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, जो कि बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये पूरी गलत तरह से चार्जशीट है, ये सब बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं हम पे, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और वही आपको ये भी जानकारी दे कि आज भी ये प्रदर्शन होगा। तमाम राज्यों में ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से आज किया जाएगा। ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नजर आएंगे और प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य यही है, जो चार्जशीट दाखिल की गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, उसी को लेकर ये विरोध जताते हुए कांग्रेसी आज नजर आएंगे। तो राष्ट्रव्यापी ये प्रदर्शन होगा। तमाम राज्यों में जहां जहां कांग्रेस है वहां पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। और खास बात देखिए ये भी है कि अभी हाल ही में राहुल गांधी जो है उन्होंने बयान भी दिया था और सोनिया गांधी के खिलाफ भी ये चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी दफ्तरों के आगे धरना प्रदर्शन करते हुए आज सभी कांग्रेसी नजर आएंगे, अपना विरोध दर्ज भी कराएंगे और साथ ही साथ ईडी को लेकर देखिए नारेबाजी भी करते हुए कल भी हमने देखा कि कांग्रेसी जो है वो नजर आए। एक बार फिर से आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं जहां सहयोगी सत्यम गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, हम देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस की मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है और आज ईडी के विरोध में कांग्रेसी जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। सत्यम। सिमरन, मैं आपको बता दूं कि आज बहुत ही बड़ा ये प्रदर्शन होने जा रहा है। देश भर में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ईडी के जो दफ्तर हैं उसके बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि चार्जशीट जो है वो एक बार फिर से दाखिल कर दी गई है। एक बार फिर से ये मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो देश भर में जोरदार प्रदर्शन करेंगे ईडी दफ्तरों के बाहर और इसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें चले कि
कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और साथ ही आपको सिमरन एक जानकारी और दे दें कि ये मामला जो है ये इसकी शुरुआत 1937 से होती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी आधारशिला रखते हैं और इसका नाम AJL से गठित किया जाता है। और इसमें करीब 90 स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं उनका जो शेयर होता है वो लगा होता है। लेकिन मामला आता 2008 पे, जब करीब 90,000 करोड़ का इस पर कर्ज हो जाता है और इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और साथ ही कई और कांग्रेस नेताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराते हैं। और जिसके बाद अब ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार जांच भी कर रही हैं। और इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया भी गया था। और एक बार फिर से अब देश भर में प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो आज कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे, ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल सत्यम, ये आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगातार लगाती है कि ईडी का गलत इस्तेमाल जो है वो बीजेपी करवा रही है। और राहुल गांधी ने देखिए इससे पहले उनका स्टेटमेंट भी सामने आया, उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे जो है वो खाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा इसका हम विरोध करेंगे और हम डरने भी वाले नहीं हैं, जितनी बार बुलाया जाएगा हम जाएंगे और जवाब भी देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जितनी बार ईडी हमें बुलाए कि हम जाएंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वो बार बार एक चीज कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं उनका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और इसी को लेकर वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ये विरोध प्रदर्शन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। देश के तमाम हिस्सों पर यह प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जहां जहां ईडी के दफ्तर है वहां वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो मौजूद होंगे और वहां के स्थानीय बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और इसी को लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है ईडी दफ्तरों के बाहर वो कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा आह्वान किया गया है कि हम जो प्रदर्शन है वो बड़े ही बड़े तौर पर करेंगे और ईडी के दफ्तरों के बाहर करेंगे। तो ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है सत्यम, और जहां जहां ईडी का दफ्तर है वहां पर कांग्रेसी जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है सत्यम, जो कांग्रेस लगातार उठाती है। कांग्रेस कहती है कि जब कोई चुनाव राज्य में होना होता है तो ये ईडी सीबीआई जो है विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा दी जाती है। तो सवाल ऐसे में उठता है कि अब देखिए अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी साल चुनाव होना है, तो ये राहुल गांधी की जो बात है आप इसे किस तरह लेते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब चुनाव कहीं आते हैं तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का है। लेकिन जो एजेंसियां हैं ये तो निष्पक्ष तौर पर काम करते हैं। ये देखिए चुनावी हथकंडे होते हैं कि एजेंसियों को बदनाम करना, एजेंसियों पर लालचन लगाना, और ऐसा ही इस दौरान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर कांग्रेस भी कवायद में जुटी हुई है। दिल्ली में अभी बैठक भी कल हुई, आपने देखा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, चुनाव को लेकर मंथन हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ। तो चुनाव पास होते हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, निष्पक्ष तौर पर अपना काम करते हैं। जो आरोप लगाए गए हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, उसी के आधार पर देखिए कार्रवाई हो रही है और इसमें विपक्ष को साथ देना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर किसी और एंगल से देख रहा है कि कोई चुनाव है और चुनाव में इसका फायदा भी मिलता है साफ तौर पर, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो। ठीक है सत्यम, आप मुझे जल्दी से ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि देखिए आज जो तमाम राज्यों में प्रदर्शन जो है वो होना है, खासकर अगर दिल्ली और नोएडा की हम बात करें तो प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? कितने बजे कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा और कांग्रेसियों को रोकने के लिए प्रशासन किस तरह मुस्तैद है, ये भी बताइएगा।
देखिए सिमरन, ये सुबह का वक्त दिया गया था कि सुबह से ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा करीब 11 बजे के आसपास, और अभी कुछ ही देर बाद ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो नोएडा हो या गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली हो, जो कि राजधानी है, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आज बहुत ही उग्र तरीके से वो ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे, नारेबाजी भी करेंगे। तो इस दौरान पुलिस प्रशासन जो है वो सिमरन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, और नोएडा दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, जहां जहां ईडी के दफ्तर है, जहां जहां ईडी के कार्यालय है, वहां वहां हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे और प्रदर्शन बहुत ही उग्र तरीके से होगा। और वो प्रदर्शन जो है उग्र तरीके से होगा, ये कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है। और कल से ही हम देख रहे हैं सत्यम, जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, समन भेजा गया 8 तारीख को, 8 को नहीं पहुंचे, वो कल पहुंचे। उस दौरान भी वो कह रहे थे कि ईडी जो है गलत इस्तेमाल अपनी शक्तियों का कर रही है। क्या लगता है सत्यम आपको, ये प्रोटेस्ट कर कर कांग्रेस जो है क्या दर्शाना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है? अगर आरोप लगे हैं तो कार्रवाई तो होनी ही है, ईडी अगर सवाल पूछ रही है तो जवाब दीजिए। प्रोटेस्ट से क्या मैसेज है? बिल्कुल, देखिए रॉबर्ट वाड्रा की बात की जाए तो कल उनसे करीब 6 घंटे ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई, लेकिन जब वो ईडी दफ्तर जा रहे थे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हम जो हमसे सवाल ईडी करेगी हम उनके जवाब देंगे, ये बहुत पुराना मामला है। और उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों की बातों को उठाते हैं और हमारी बातों को, हमारी आवाज को कहीं ना कहीं बीजेपी दबाना चाहती है, लेकिन हम ईडी के सवालों से नहीं डरेंगे। ईडी जो सवाल करेगी उसका हम डटकर जवाब देंगे। और आज भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। और इधर देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। देखिए प्रदर्शन से कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो जनता में एक मैसेज देना चाहता है कि जो ईडी है या सीबीआई है वो उसका दुरुपयोग बीजेपी कर रही, इस तरीके का मैसेज दिया जाता है जनता में, और इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा भी होता। सिमरन देखिए, अगर विधानसभा चुनाव है बिहार में और इस तरीके का मैसेज अगर बिहार में जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल सकता है। बिल्कुल, ये मैसेज जो है लंबे समय से कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और बात अगर अभी मौजूदा स्थिति के करें तो चाहे देखिए राजस्थान के पूर्व मंत्री हो कांग्रेस के खाचरियावास, उनके यहाँ भी ईडी की टीम जो है छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दी। अब रॉबर्ट वाड्रा से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल और सोनिया गांधी की जो मुश्किलें वो भी बढ़ रही हैं। बहरहाल अब देखना होगा इस पर क्या स्टैंड जो है पार्टी की तरफ से लिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया सत्यम जानकारी देने के लिए।